श्लोक संख्या 16। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोऽन्तन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। इस श्लोक में कृष्ण समझाते हैं जो नहीं है अर्थात असत वो हो नहीं सकता, और जो है अर्थात सत्य या सत्य उसका अभाव नहीं होता। इस श्लोक में सत का अर्थ ब्रह्म है और असत का अर्थ नाम रूपात्मक दृश्य जगत है, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और हम उसको कोई नाम दे सकते हैं। ब्रह्म अदृश्य होते हुए भी नित्य है और नाम रूपात्मक जगत दृश्य होते हुए भी निरंतर बदलने वाला है या नाशवान है। या तो उसका स्वरूप बदल जाता है, या नाम बदल जाता है, या भाव बदल जाते हैं। आइए इसे इस प्रकार समझते हैं। आप आज एक बालक को देखते हैं, कुछ वर्षों में ही वह एक किशोर बन जाएगा, अर्थात उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा। अब वह वैसा नहीं दिखेगा आपको जैसा कुछ वर्षों पहले था। साथ ही उसका नाम बदल जाएगा। पहले वह एक बालक था, अब आप उसी को एक किशोर बोलेंगे तथा कुछ वर्षों में आप उसको एक वयस्क के रूप में देखेंगे। इस प्रकार से उसका जो स्वरूप है, व्यक्ति एक है लेकिन स्वरूप निरंतर बदलता जा रहा है या नाश होता जा रहा है। अब वही बालक जब वयस्क बन गया है तो आपका उसके प्रति भाव भी बदल जाएगा। तो पहले जो भाव उस बालक के प्रति थे, अब वयस्क के लिए आपके भाव अलग हो जाएंगे। तो फिर से हम देखते हैं कि जो भाव था पहले वाला उसका नाश हो गया और अब उसकी जगह पे दूसरे भाव आ गए हैं। साथ ही उसके भी भाव स्वयं को लेके बदल गए हैं। अब उसकी पसंद पहले वाली नहीं रही। जैसे बाल्यावस्था में जो चीज़ें उसे पसंद थी, अब उसमें से बहुत सारी चीज़ें उसे अब पसंद नहीं आती होंगी। तो पहले की पसंद, पहले के भाव, उसका भी नाश हो गया। यही इस नाम रूपात्मक दृश्य जगत के असत या नहीं होने का प्रमाण है। अर्थात जो पहले था उसका नाश हो गया, उसकी जगह पे कुछ और आ गया। आप नाश या परिवर्तित भी कह सकते हैं, जिसका नाम भिन्न है, स्वरूप भिन्न है और भाव भिन्न है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा तो अविनाशी है तथा सत्स्वरूपी है, तो उसका शोक क्या करना, क्योंकि वो तो नित्य है, वो पहले भी था, आज भी है और आत्मा आगे भी रहेगी। लेकिन ये नाम रूपात्मक देह, यह तो स्वभाव से ही नाशवान है।